हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे परसेंटेज यानी परसेंटेज चैप्टर देखेंगे। यहाँ पे बेसिक कुछ देखना है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर पर आएंगे। बेसिक क्या है कि यहाँ पे एक हम लोग जानते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन या किसी भी नंबर को भिन्न में यानी कि परसेंटेज में यानी प्रतिशत में कैसे बदला जाता है, या किसी भी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है। इसको पहले जानने से पहले हम कुछ भिन्न के बारे में जानते हैं। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है और ये प्रॉपर क्या है? ये इसको बोलते हैं उचित भिन्न और इसको बोलते हैं अनुचित भिन्न, ये बोला जाता है। ये दोनों के हमको पता होना चाहिए। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? तो जिसका न्यूमरेटर यानी कि अंश छोटा हो, जैसे कि हम 4/5 लिखें तो ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। 3/7 लिखें, ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। या 4/9 लिखें, ये कैसा फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन अगर हम इसी को 5/4 लिखें तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। 7/3 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। 9/4 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। 10/7 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर अंश छोटा हो और हर क्या हो? बड़ा, तो प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर क्या होगा? जब अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये क्यों बता रहे हैं? तो यहाँ पे दो तरह के परसेंटेज आएगा, एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर। यानी कि प्रॉपर में रहेगा भिन्न तो हम उसको कैसे परसेंटेज में लाएंगे, और इम्प्रॉपर में रहेगा तो कैसे लाएंगे। यानी उचित भिन्न में रहेगा तो किस तरह से प्रतिशत में लाना है, अनुचित भिन्न में रहेगा तो कैसे लाएंगे। तो यही दोनों को हम लोग का देखना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे कि अभी यहाँ पे हम लिखें 3/7। क्या लिखें? 3/7। अब यहाँ पे बताइए कि 3/7 कैसा फ्रैक्शन? प्रॉपर की इम्प्रॉपर? तो क्या है? प्रॉपर, यानी कि उचित भिन्न है। तो अगर इसको हमको प्रतिशत में लाना है तो एक तो हम लोग जानते हैं कि हम इसको 100 से गुना करेंगे। 100 से गुना करने के बाद डिवाइड करेंगे, उसके बाद दिया आएगा वही आंसर। लेकिन ऐसा नहीं करना है। एक हम टेबल बताए हैं कि किसी भी यानी कि कुछ टेबल बताया गया है कि प्रतिशत को फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, इस प्रतिशत को फ्रैक्शन वैल्यू, जैसे कि हम 12.5% लिखें, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? तो 1/8 होता है। 14.2/7 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? तो 1/7। ये बताया हुआ है, ये प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो इसका हम लोग जानते हैं। तो इसी तरह से इसको हम अगर करेंगे तो इसको 3 × 1/7 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे गुना की सीन है तो गुना करेंगे, उसके बाद फिर 1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू प्रतिशत वैल्यू क्या होता है? तो 14.2/7। 1/7 का प्रतिशत वैल्यू यानी कि क्या होगा? तो 14.2/7 होगा। अब इसको क्या करना है? तो इसको गुना करना है, इसमें भी और इसमें भी। नीचे में गुना नहीं होता है, पता है कि ऊपर ऊपर में गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो 14 कितना हो जाएगा? 42। और 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6/7%। यानी कि ये हो जाएगा, यानी कि 3/7 का प्रतिशत वैल्यू पूछा जाएगा तो 42.6/7%। इसी तरह से और कोई नंबर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लिए 5/8, ऐसे। ठीक। अब यहाँ से अगर इसको हम लिखेंगे तो 5 × 1 कितना लिखेंगे? 8 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब 8 का 1/8 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 12.5%। कितना होता है? 12.5। अब इसको गुना करेंगे तो 12/60 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, ऐसा कुछ आएगा। अब यहाँ पे 5/8 का प्रतिशत वैल्यू पूछा जाएगा तो 60.5/2 नहीं, ये गलत हो जाएगा। अब ऐसा क्यों? तो अभी हम जस्ट बताएं कि प्रॉपर फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर, इसीलिए बता रहे हैं। देखिए, अगर किसी भी मिश्रण के साथ, मिक्स फ्रैक्शन के साथ अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाता है, क्या आ जाता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, किसको? इस फ्रैक्शन को। जैसे कि 5/2 है तो इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे इस तरह से,
डिवाइड करने के बाद देखिए कितना से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 4 1। और इस नंबर को हम ऊपर लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, ऊपर। जैसे कैसे लिखेंगे, ये ऊपर चला जाता है पता है, ये आगे चला आएगा और ये नीचे चला आएगा, ये हो जाता है। यानी कि 5/2 को हम लिख सकते हैं 2.1/2। अब इस नंबर को इसमें जोड़ देना है तो हो जाएगा कितना, 62, यानी कि 62.5%। 5/8 का प्रतिशत वैल्यू क्या होगा, तो 62.5% हो जाएगा, यानी कि 62.1/2%। तो हम यही इसीलिए यहाँ पे फ्रैक्शन बताएं कि प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर। देखिए इम्प्रॉपर रहेगा, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाता है तो इसको डिवाइड करके इस ऊपर में हमको छोटा करना है, यानी कि अंश को छोटा करना है, और इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन में लाने के बाद इसको आगे हम ऐड कर देंगे और इस नीचे वाला को ऊपर लिखेंगे और इसको नीचे लिखेंगे, तो ये हो जाता है। तो इसी तरह से पूरा भी जितना भी आप फ्रैक्शन है उसको आप बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे। देखिए प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे, जैसे कि यहाँ पे बोला जाए कि 214.2/7%, 214.2/7%। अब देखिए 214.2/7 का प्रतिशत वैल्यू यानी कि प्रतिशत यानी कि भिन्न क्या होगा, सॉरी भिन्न क्या होगा, क्या होगा, भिन्न क्या होगा, यानी कि इस परसेंटेज का भिन्न में आंसर क्या होगा। तो हम इसको हम लिख सकते हैं कि 200 प्लस 14.2/7% यहाँ भी हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा, क्योंकि इसको जोड़ने पर क्या आ जाना चाहिए, ये आ जाना चाहिए। देखिए आ रहा है। अब यहाँ पे जिस तरह से अगर हम जानते हैं कि 100% का मतलब 1 होता है, क्या होता है 1, तो 200% का मतलब कितना हो जाएगा, 2 होगा। 300% का मतलब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह से बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे 200% का मतलब क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, प्लस का साइन है तो प्लस करना है। 14.2/7 का प्रतिशत वैल्यू क्या होगा, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो 1/7 होगा, क्योंकि ये चीज बताया हुआ है। अब इसको यहाँ पे देखिए क्या आ गया, ऐड आ गया, तो इसको हम 7 में 14 क्या कर देंगे, 15/7, ये हो जाएगा। इसी तरह से और कोई नंबर लेते हैं, और कोई नंबर लेते हैं, जैसे कि हम लिए 311.1/9, 1/9 यानी कि 311.1/9। इसको प्रतिशत को भिन्न में लाना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 300 प्लस 11.1/9%, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ भी परसेंटेज है। अब 300% का मतलब 3 हो जाएगा, प्लस 11.1/9 का मतलब 1/9%, 1/9 होता है फ्रैक्शन वैल्यू। ये 9 × 27 1 28, 28/7 हो जाएगा इसका। तो आप कमेंट में इसको बता सकते हैं कि 409 1/11 का प्रतिशत वैल्यू क्या होगा। 9.1/11 का प्रतिशत वैल्यू होता है 1/11।